नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम जनहित में बात करेंगे अस्पताल व्यवस्था और हाशिए। सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवा फ्री देने के दावे खूब किए जाते हैं, लेकिन जब के न्यूज इंडिया की टीम ने जमीनी हकीकत को टटोला तो तस्वीर चौंकाने वाली सामने आई। बाराबंकी, आगरा, इटावा और ग्रेटर नोएडा में अम्बेडकर नगर में के न्यूज के रियलिटी चेक रिपोर्ट ने सरकारी व्यवस्थाओं की असलियत उजागर की। बाराबंकी के हैदरगढ़ CSC में व्यवस्थाएं बेहतर जरूर दिखी, लेकिन वहां भी डॉक्टर बाहर की अल्ट्रासाउंड जांच लिखते पाए गए। वहीं सिरौली गैसपुर के अस्पताल में ना तो पीने के पानी मिला और ना ही डॉक्टर अपनी कुर्सी पे मौजूद मिले। मरीजों को जांच और दवा के नाम पर बाहर भेजा जा रहा था। आगरा जिला अस्पताल में तो मरीजों ने डॉक्टरों पर सीधे आरोप लगाए कि उन्होंने बाहर की ब्रांडेड दवाएं लिखी जा रही और खास मेडिकल स्टोर से लेने के लिए कहा जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर खुद कहते हैं कि यह दवा अस्पताल में नहीं मिलेगी। इटावा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय में तीमारदार ने बाहर की जांच और दवा लिखने पुष्टि की है। अधीक्षक का कहना है कि वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन मरीजों के अनुभव को ही बयां कर रही है। के न्यूज इंडिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट बताती है प्रदेश में अस्पतालों की चिकित्सा सेवाओं के नाम पर लापरवाही, मिलीभगत और निजी हित अब भी हावी हैं। सवाल यह है कि जिम्मेदार कब जागेंगे और आम जनता को कब मिलेगा ईमानदारी से इलाज। और सबसे पहले हम बात करेंगे जिला अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां बता दें कि अकबरपुर संयुक्त जिला चिकित्सालय में OPD व भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए कई तरह की परेशानियां होती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली तो जगजाहिर है। अब आपको बता दें अकबरपुर जिला अस्पताल के हालात, जहां जाना अल्ट्रासाउंड, एक्सरे में लगने वाली मरीजों की भीड़ अस्पताल की हकीकत बयां करने के लिए काफ़ी है। मरीज के अलावा तीमारदार भी परेशान हो रहे हैं। बता दें कि अम्बेडकर नगर के स्वास्थ्य महकमे की जहां के न्यूज़ की टीम अकबरपुर जिला अस्पताल पहुंचती है तो सबसे पहले OPD में बैठे डॉक्टर की उपस्थिति की हकीकत पड़ताल करती है, जहां फिजिशियन डॉक्टर मनोज शुक्ला, डॉक्टर योगेंद्र वर्मा, एक दो और अन्य डॉक्टर उपस्थित मिले। हालांकि कुछ डॉक्टर नदारद भी मिले, जिनका मरीज घंटों से इंतजार कर रहे थे। आज जिला अस्पताल में किस लिए आए हैं? किस दवा के लिए? तो दवा नहीं मिली? कितनी देर से आप इंतजार कर रहे हैं? आधे घंटे से कोई दवा देने नहीं आया आपको। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आपसे मरीज का नाम क्या है? निर्मला देवी। कहाँ से आए हैं आप लोग? जब यहाँ से कितनी दूर पड़ता होगा? लेकिन अभी तक कोई दवा देने नहीं आया। क्या नाम है आपका? सुषमा। कहाँ से आई हैं? कहाँ से? नारायणपुर से। किस डॉक्टर साहब को दिखाने आई हैं? कितनी देर से इंतजार कर रही हैं? 10 मिनट से। अभी डॉक्टर नहीं बैठे हैं। क्या नाम है आपका? नेहा। लीलावती। कहाँ से आई हैं? कहरा सुलेमपुर से। को दिखाना है। अभी डॉक्टर है नहीं? कितनी देर से आप इंतजार कर रही हैं? पहली बार आई हैं कि कई बार आ चुकी हैं? क्या बाहर की दवा भी लिखते हैं? बाहर की दवा लिखते हैं? अच्छा, दोनों मिला के लिखते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुरैशी। अजमल कुरैशी। कहाँ से आए हैं? कहाँ से? मीरानपुर से। डॉक्टर साहब नहीं बैठे हैं? किसी काउंटर पे आप देख लीजिए, आप तो खुद देख रहे हैं सारे काउंटर खाली है। सारे काउंटर खाली है। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? 10 मिनट हो गया। 10 मिनट हो गया।
बाहर की दवा भी लिखते हैं क्या यहीं अंदर की दवा देते हैं। अंदर की दवा लिखते हैं आपका? लाल कहाँ से आए हैं लालचंद? कोटवा से। किस लिए यहाँ बैठे हैं? तो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने आज ही लिखा था कि इसके पहले? तो ये लोग नंबर दिए एक हफ्ता का कि एक हफ्ते बाद आइएगा फिर अल्ट्रासाउंड होगा, तो आज हो जाएगा? देखिए बैठे हैं, होगा कब होगा किया जाना जरूरी है डॉक्टर साहब, लेकिन जरूर यही है। आपका? राजकुमारी कहाँ से आई हैं? घर कहाँ है? मैनुद्दीनपुर। किस लिए यहाँ बैठी हैं? तो डॉक्टर ने आज ही लिखा है कि इसके पहले? तो ये लोग नंबर दिए हैं, कितने दिन का नंबर दिए हैं? 17 तारीख का नंबर। कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? दवा, आप दवा लेने आए हैं? तो उसमें कुछ बाहर की दवा भी लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है? एक बाहर की दवा लिखी गई है, उससे आपको दिक्कत होगी अब बाहर जाने में, लेके बाहर लेने में पैसा लगेगा आपका? इटावा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन 2 से 1000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। लंबे समय से यहां मरीजों द्वारा इलाज अनियमितताओं और स्टाफ के व्यवहार को लेकर शिकायत सामने आती है। के न्यूज़ इंडिया की टीम ने जब अस्पताल का रियलिटी चेक किया तो वहां इलाज करवा रहे तीमारदार रीना ने बताया कि वह 2 दिन से अपने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल आ रही है। डॉक्टर ने कुछ जांच करवाई है, जिनमें एक जांच बाहर की लिखी गई है। साथ ही एक दवा अस्पताल के बाहर से लेनी पड़ी, बाकी दवाएं अस्पताल में ही मिल गई हैं। इस संबंध में अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर परितोष शुक्ला ने बताया कि अस्पताल में सभी आवश्यक दवाएं और जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार जी। ये एक्सरे कराने के लिए आए आप? अच्छा, तो कहीं कोई एक्सरे का कोई रुपया लगाया आप लोगों को? कोई रुपया नहीं लगा। और जो जिला अस्पताल में जो दवाइयाँ मिलती हैं वो अस्पताल से ही मिलती है क्या बाहर से लेनी पड़ती है सारी दवाइयाँ? तो यहाँ का जो अस्पताल का जो है जो मेंटेनेंस है वो ठीक चल रहा है? यहाँ के डॉक्टर आप लोगों को देखते हैं? सही से देखते हैं? मतलब देखते हैं ना, जो भी चेकअप यहाँ होते हैं, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, क्या उसका रुपया कोई लगता है कि आप लोगों पे? अभी हमारा ये नहीं, मतलब इसको लेके आए ना, तो इनका जो हर्निया का ऑपरेशन है, इसलिए मैं पहली बार। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी कौन है आपकी? माता जी क्या हो गया इनको? इनको गांठ थी पीछे, तो उसकी मतलब ऑपरेशन करा दिया और पट्टी होनी है। अच्छा, तो यहाँ कौन सी डॉक्टर है आपका? हमारा नाम है रीना। रीना जी, ये अस्पताल क्या हो गया? हम अपने बेटे को दिखाने आए थे, कल के आए हुए हैं। कल उनसे बोला कि अब बंद हो चुका है, आप आना कल हो गया कि तो हम रिश्तेदारी में यहाँ रुक गए थे। इस वजह से आज उनकी जाँच हुई, दूसरी जाँच हुई कि बाहर जांच बाहर से होगी? हाँ, और- जाँच बाहर हुई। और जो दवाइयाँ उपलब्ध आपको लिखी हैं हाँ, दवाइयाँ सारी यहीं से यहीं से मिली हैं, कोई बाहर की लिखी नहीं है? बाहर की कोई। तो जो भी चेकअप वेकअप यहाँ होते हैं तो क्या बाहर से ही होते हैं, क्या उसके रुपए लगते हैं? बाहर जो भी देख लिखा है उसके पैसे लगेंगे। तो पैसे लगेंगे? हाँ, कितने रुपए लगेंगे, कोई जानकारी है? अब ये 100-150 रुपये बता रहे हैं। सर, जिस तरीके से इटावा के जिला अस्पताल का जो हाल सामने आ रहा है कि 1-2 मरीज ये आरोप आ रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ डॉक्टर के द्वारा बाहर की मेडिसिन भी लिख दी जाती हैं, क्या अपने जिला अस्पताल में किसी प्रकार की कोई जांच होती है, या कोई एचडी स्कैन हो या अल्ट्रासाउंड हो या एक्सरा हो, क्या उनकी फीस ली जाती है, या फिर अन्य जो अपने अस्पताल में क्या दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं? नहीं जी, हमारे अस्पताल में सभी प्रकार की सेवाएं सुविधाएं लगभग निःशुल्क हैं। और ये हो सकता है कभी कभी कोई विद्युत प्रॉब्लम या लोकल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, मशीनों में खराबी की वजह से कभी खराबी आ जाती हो, लेकिन वो जो है शीघ्र उसको ठीक करा दिया जाता है और मरीजों को सुविधा उपलब्ध करी जाती है। अस्पताल में दवाओं की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सब प्रकार के सब इलाज की पर्याप्त दवाएं हमारे भंडार में मौजूद हैं।
अगर कोई ऐसा अभी भी संज्ञान में लाया गया है द्वारा तो मैं इस बारे में पता कराऊंगा, और अगर ऐसा है वास्तव में तो उनको मना करूंगा कि ऐसा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। ताजनगरी आगरा के जिला अस्पताल में मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही। के न्यूज इंडिया की विशेष टीम जब अस्पताल पहुंची तो वहां मरीजों और तीमारदारों की लंबी कतारें देखने को मिली। उनकी शिकायत सामने आई। सबसे गंभीर आरोप डॉक्टरों पर बाहर की ब्रांडेड दवा लिखना और मरीजों का कहना कि पहले तो पर्चा बनवाने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है और कई बार खुले पैसे ना होने पर पर्चा बनवाने वाला पूरा पैसा रख लेता है। वहीं डॉक्टर से दिखाने के लिए कमरे दर कमरे दौड़ना पड़ता है और जब डॉक्टर मिलते हैं तो ज़्यादा दवाएं बाहर की ब्रांडेड दवाएं लिख दी जाती हैं। चौंकाने की बात यह है कि कुछ डॉक्टर खुलेआम यह तक कह देते हैं कि यह दवा अस्पताल के बाहर बने एक खास मेडिकल स्टोर से मिलेगी, जिससे यह शक गहराता है कि डॉक्टरों और मेडिकल संचालकों के बीच कोई मिलीभगत है क्या। मेरे यहाँ तो लैब अच्छी तरह से काम कर रही है। जो भी जांचें होती हैं सब सरकारी जांचें यहाँ पर हो रही हैं, और कुछ तो मेडिकल कॉलेज से भी लोग जांच करवाने यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वहाँ चार्जेस लगते हैं, यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है, इसलिए लोग मेडिकल कॉलेज से भी जांच कराने यहाँ पर आते हैं। दवाइयाँ भी यहाँ पे सभी EDL से की जो दवाइयाँ हैं वो सभी उपलब्ध हैं। सभी दवाइयाँ यहीं से लिखी हैं सरकारी, और जो दवाई अगर कोई उपलब्ध नहीं भी होती है तो उसके लिए प्रधानमंत्री योजना वाली यहाँ पे स्कीम वाली दुकान है यहाँ पर, उससे दवाई लेता है मरीज। जेनरिक दवाई होती है वो उससे ले सकता है वो। सर, कुछ मरीजों ने आरोप लगाया कि बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती है ब्रांडेड, और उसमें साफ तौर से कहा जाता है कि बाहर जो 3 मेडिकल है उन्हीं चाहिए। नहीं, ऐसा प्रकरण आपके संज्ञान में आता है तो किस तरीके की कार्रवाई की? देखिए, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। कोई भी दवाई सब यहीं पर ही मिलती है। प्रधानमंत्री योजना यहाँ पे दुकान उपलब्ध है, ज़्यादातर दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध हैं। कोई दवाई यहाँ पे नहीं होती है तो वहाँ से ली जाती है, और यहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं सब जगह। कोई भी तरह की बात होती है दिखाई दे जाती है हमें। 16 कैमरे तो लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा भी 39 कैमरे अलग से भी लगवाए हुए हैं हमने। 16 कैमरे के अलावा भी कैमरे लगे हैं, 39 कैमरे मेरे यहाँ लगे हुए हैं। और जगह अगर कोई भी आदमी कैमरे की नज़र में रहता है तो इस तरह की कार्य नहीं करता है। फिर नाम है आपका? मीना नाम है। क्या परेशानी है? आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाली के मुँह कांच घुस गया था, उसका ऑपरेशन करवाया मैंने। तो ये टैबलेट दी है मुझे यहाँ से, बाकी की बोल दी कि पैसों से लेनी पड़ेगी। कहाँ से लेनी पड़ेगी? यहाँ से। तो मैंने जीवारी ली है, पैसों से दी है मुझे, पैसों से दी है। अब मुझे तो ये लगता है कि जब सरकारी है तो पूरी सुविधा मिलनी चाहिए गरीब लोगों को, लेकिन ये किसी को देखते नहीं है। डॉक्टर का कमीशन में लगता है क्या? ऐसा ही लगता है, फिर ऐसा ही लगता है। नहीं तो जब सरकारी है तो दवा फ्री मिलनी चाहिए ना, सुविधा पूरी होनी चाहिए ना। फिर गरीब लोगों के लिए, गरीब इंसान आ रहे हैं तो उसके लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए ना। 1-2 टैबलेट दे देते हैं, फिर अपनी प्राइवेट वैसे लो यूँ भी बोलते हैं कि बाहर से नहीं मिलेगी, यहीं से मिलेगी, पैसों से मिलेगी। आकाश जी, जिस तरीके से यहाँ पेशेंट आते हैं, दवाइयाँ पर्चों में लिखी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं, कुछ दवाइयाँ भागे मिलती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि डॉक्टर होते हैं वो थोड़ी दवाइयाँ कुछ पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट बोलते हैं कि अच्छी दवाई लिख दो, ऐसे लिख दो, वैसे लिख दो, तो उससे डॉक्टर अपने फिर उसको जो ठीक लगता है कि सामने पेशेंट परचेस बाहर से लगता है तो बाहर के लिखते हैं, यहाँ के जैसे जो गरीब पेशेंट होता है उसके लिए यहाँ के लिखते हैं। उसमें भी वैरायटी रहती है कि डॉक्टर कुछ ब्रांडेड दवाइयाँ भी लिखते हैं जो यहाँ से मिलती नहीं है, या पेशेंट बोलता है कि ये इसमें लिखा कुछ है, आप जो कुछ और, इसलिए हम बाहर की दवाइयाँ छेड़ते भी नहीं है। इसलिए हमारे पास दवाइयाँ जो होती हैं वो सारी जेनरिक मिलती हैं, जो कि सॉल्ट के नेम से मिलती हैं, इससे हम वही दवाइयाँ देते हैं जो यहाँ के लिए होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि के चक्कर में लोग डॉक्टर वहाँ बाहर की दवाई लेते हैं। हाँ जी, ऐसा है, ऐसा रहता है, हर जगह रहता है ऐसा। यहाँ पे क्या, जैसे कि उसमें क्या है कि स्लिप बना के डॉक्टर देते हैं, उसमें नेम लिखते हैं, उससे वो डायरेक्टली होता है कि वो बाहर से लेनी है। जैसे यहाँ तो सीधे सॉल्ट के नेम से मिलती है, ये सीन रहता है उसमें। ब्रांडेड दवाइयाँ तो वो बाहर ही मिलेंगी ना, उनको वो आपस का रहता है, वो चीज़ें मुझे नहीं पता कि मिलता है नहीं मिलता है। डॉक्टर इतना एफर्ट्स लगा रहा है तो कुछ तो होगा ही उसका सेंस। क्या नाम है अंकल आपका? मिट्टू लाल मीना। मिट्टू लाल जी, किस दिखाने आप डिस्ट्रिक्ट? मैं मेरी वाइफ को दिखाने आया था। इनको थोड़ी स्किन प्रॉब्लम थी, सूजन वगैरह की, तो हम आए तो पर्चों में धांधली होती है वहाँ लगाने में, नाम नंबर,
और पैसे खुले नहीं होते तो वो वापस लौटाते नहीं है। दूसरी तरफ जब हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा नहीं है, वहाँ 102 में जाओ, वो वहाँ से कहते हैं 104 नंबर पे जाओ। ऐसे करके बड़ी से जो बीमारी से संबंधित है उसके बाद पहुँचते हैं। फिर वो जाँच वगैरह भी लिखते हैं तो जाँच 2-3 दिन बाद भी मिलेंगी। बाहर की लिखी है? नहीं, बाहर की 1-2 जाँचें होती है, बाकी थायराइड होती है, वो कहते हैं मशीनें खराब हैं, मशीनें खराब हैं। केवल नॉर्मल जाँचें हो जाती है, जैसे ये अपने ब्लड टेस्ट है वगैरह ये हो जाती है। बाकी की थायराइड वगैरह की जो महंगी जाँच नहीं होती है, कहते हैं कि मशीन ख़राब है। ठीक बोला, अभी ठीक होंगे, टाइम लगेगा बाद में आना। उसके बाद में जो दवाइयाँ भी दी हैं तो सिंपली जो दवाई है वो यहाँ मिल जाएंगी, बाकी जो महंगी कॉस्टली दवाई है वो यहाँ नहीं बोले बात है। और भी वो ऐसे लिखेंगे आपका बोला ये दुकानों को मिलेंगी नहीं, तो उसमें हमें कहीं न कहीं ये साजिश की बू लगती है, डॉक्टर और इनकी मिली भगत है। ये तो क्या कमीशन का खेल चल रहा है क्या? ये हम नहीं कह सकते, हमें प्रॉपरली पता नहीं है, लेकिन हम इतना वो दावा कर सकते हैं कि ये कहीं न कहीं इनका कुछ न कुछ है। नहीं तो जब और दवाई मिलती है तो सारी दवाई मिलनी चाहिए एक पेशेंट को। तो कोई पर्टिकुलर दुकान से ही कहते हैं इसे लाना है? पर्टिकुलर दुकान का ही तो नाम लेते हैं कि बस ये मिलेंगी और कहीं से मिलेंगी नहीं। और भी चाचा मेडिकल है, राज मेडिकल है, उनकी स्कूल वहाँ मेडिकल वहाँ से ले लेंगे, मिलेंगी नहीं आपको। बाहर की दवाई लिखी है ऐसा? हाँ, अभी इतनी महंगी दवाई लिखी थी बाहर की, यहाँ 2 लिए थे बस, 2 की दवाई दी थी यहाँ तो बस। बाहर की दवाई क्यों लिखते हैं डॉक्टर? पहले कमीशन मिलती है क्या? अब हमें क्या पता, जन कमीशन में नहीं होएगी। और ये बोल रहे थे बाहर और कहीं मेडिकल नहीं मिलेगी, फिर से सामने दुकान नहीं मिलेगी, क्या इनका कमी होगा, इसलिए तो बाराबंकी जिले के दरगढ़ और सिलौरी गौसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी की के न्यूज इंडिया द्वारा विशेष पड़ताल में गंभीर लापरवाही और व्यस्त में खामियां उजागर हुई। हैदरगढ़ तहसील स्थित सीएससी में जहां एक रुपए के पर्चे में इलाज, जांच और दवा वितरण की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर कुछ डॉक्टर अब भी मरीजों को बाहरी जांच लिख रहे हैं। के न्यूज की टीम ने मौके पर देखा कि यहां ओपीडी, पैथोलॉजी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा तो है, लेकिन एक गर्भवती महिला पर्चे पर बाहर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी मिली। वह भी अधीक्षक डॉक्टर सौरभ शुक्ला की मौजूदगी में। डॉक्टर शुक्ला का दावा है कि बाहर की जांचें और दवाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे उलट नजर आती है। दवाई इलाज सब कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे? क्या समस्या थी? समस्या लेके आए थे? क्या बताए हैं डॉक्टर? जाँच रुकवा कहाँ कराए जाँच? कै रुपये लिए जाँच के? अच्छा, उसके बाद बाहर से दवाई भी ली हो? नहीं, अभी नहीं लिया, पर्चा मैंने जो दवाई थी ठीक। कब से आ रहे हो यहाँ पे? अल्ट्रासाउंड के अलावा भी कोई चीज़ ली हो बाहर से? बढ़िया इलाज मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जयराम। क्या मामला है? दवा लेने आए थे, कितना रुपया लगा है यहाँ पर? अरे यहाँ पर तो जाँच खून की तीन लगा है। बाहर करीना है? तो बाहर लिखी ना है क्या कोई? हाँ डॉक्टर साहब लिखी है। अच्छा, कितने नंबर रूम की बात है? रूम नंबर जानो सर? अब जो नहीं जानता। अच्छा, ऊपर रहे कि नीचे रहे? नीचे वाले डॉक्टर लिखी ना, बाहर से दवा के बाहर से जांच के ऊपर वाले? नहीं, नीचे नीचे लिखना है। कै रुपये जाँच भाई है? 500 लेना। 500? कितने रुपया उम्मीद लेके आए? कहीं हमका फ्री दवा हुई? क्या मामला रहा? अरे लड़के साहब लेकर का आप दवा दे हो तो कहूँ दवा तो ये करते हैं। नहीं तो सर मतलब फ्री दवा लेकर उम्मीद में आए थे 1 रुपये में, कि मतलब हजारों रुपया लेकर आए थे? खेल को लेकर क्या कहेंगे कि लगातार ये शिकायतें आती रहती है कि प्रशासन के कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं, कुछ ऐसी हैं कि जहाँ पर बाहरी दवाई लिखी जाती हैं, क्या आपके हैदरगढ़ में ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे यहाँ कई बार लगातार निर्देश दिए जाते रहते हैं, सर्कुलर भी जारी किया जाता रहता है कि बाहर की कोई भी चिकित्सक कोई भी दवा बाहर की नहीं लिखेगा। और यहाँ पे ब्रांड स्पेसिफिक दवाई नहीं लिखते हैं, हम लोग साल्ट लिखते हैं, साल्ट के आधार पे यहाँ पे दवाई दी जाती है। पैथोलॉजी की क्या स्थिति है? हमारे पास कौन कौन सी जाँचें अभी अवेलेबल हैं? पैथोलॉजी में हमारे यहाँ गर्भवती के लिए सभी जाँचें उपलब्ध हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन हो गया, यूरिन का जाँच हो गई, सिफिलिस हो गई, HIV हो गई, HbSAg हो गई, अल्ट्रासाउंड हो गया। ये जांचें नियमित रूप से हमारे यहाँ हो रही हैं। साथ में शुगर की जांच हो गई,
LFT हो गई, KFT हो गई, ये सब कोलेस्ट्रॉल हो गए, इन सब की जांचें हमारे यहाँ BPHU में हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसा साइकिल या मोटरसाइकिल स्टैंड बना हुआ है जिसपे कोई शुल्क या वो लिया जाता है? नहीं, यहाँ पे इस तरह कोई शुल्क नहीं है। और हमारे पास ओपन ग्राउंड है, वहाँ पे मरीज उनके तीमारदार की गाड़ियाँ खरीदते हैं। कोरोना के लेके ऐसी क्या तैयारी है कि आगामी भारत में लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो इस पर हमारी क्या तैयारी होगी कि हमारे पास सारी दवाई उपलब्ध हैं या नहीं, अगर ऐसी कोई महामारी फिर से आती है तो? देखिए, अगर कोरोना फिलहाल हम आपको बता दें, अभी ये कॉमन वायरस की तरह ही है, कॉमन कोल्ड वायरस की तरह। अभी इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि कोई विकराल रूप में आ रहा हो। और इसकी रही बात तैयारी की, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, सिलेंडर्स हैं, कंसंट्रेटर्स हैं, इस तरह की सारी। एक मेन चीज़ है डॉक्टरों की उपस्थिति और अनुपस्थिति। क्या आपके यहाँ आप लगातार समय से आते हैं? हाँ, हमारे पास जिनकी ड्यूटी रहती है शेड्यूल के हिसाब से स्टाफ टाइम पे अवेलेबल रहता है। और चर्चा करेंगे हम हमारे साथ जिला संवाददाता और कई स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग भी जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका हमारे साथ अजय चौहान संवाददाता आगरा, प्रमोद दीक्षित इटावा से, राहुल त्रिपाठी बाराबंकी संवाददाता, अमन सिंह अम्बेडकर नगर, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हैं स्वास्थ्य अधिकारी हैं यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सीमा द्विवेदी हैं वरिष्ठ चिकित्सक हैं, और रीता मित्तल है समाजसेवी। सबसे अजेंद्र का रुख करूँगा। अजेंद्र, बातें बड़ी और जब आप जाइए हमने छापे पड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं मंचों से स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। सरकारी पर्चा 1 रुपये का है, उसमें दवाएँ मुफ्त हैं, लेकिन वो दवा सरकारी थोड़ी होती है। वो तो दिखाता फला मेडिकल स्टोर से जाके लो और नाम लिख दिया जाता है इस मेडिकल स्टोर की दवा चाहिए हमें, तभी आप सही हो पाएंगे, क्योंकि सरकारी स्टोर में दवाएं हैं ही नहीं। अजेंद्र। हाँ, देखिए विशाल, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले से जो दिखाई जा रही है, और इसका जीता जागता उदाहरण जो जिला अस्पताल के बाहर जो मेडिकल की दुकानें खुली हुई है, तो सब पहले तो चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो या लखनऊ में बैठे प्रशासनिक जो स्वास्थ्य मंत्रालय को वो विभाग को देख रहे हैं वो हो, या जिले के CMO साहब हो, ये जो दुकानों की भीड़ है, ये दुकानों की भीड़ अपने आप ही बता देगी कि ये जिला अस्पताल के सड़क पार करके सामने जो मेडिकल स्टोर पर जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ उसी वहां से उसी रास्ते से आती है और यहाँ से दवाइयाँ लेती है। और यहाँ की एक प्रमुख बात यह है कि जो दवाइयाँ इन दुकानों पर मिल रही है वो दवाइयां हर एक मेडिकल पर नहीं मिलेगी। हाँ, मिलेंगी जरूर। जो सरकारी जिला अस्पताल में जो डॉक्टर यहाँ पर जो डॉक्टर OPD देखते हैं और उसके बाद शाम को वो अपनी निजी OPD देखते हैं, तो उनके जो बड़े क्लिनिक बने हुए हैं वहां पर जो दवाइयां मिलती हैं वो दवाइयां यहाँ मिल जाएंगी। तमाम लोगों से बातचीत की है कि जो हकीकत यही है कि हमें बाहर से जांच करानी पड़ती है, तमाम दवाइयां लेनी पड़ती है। जैसे कि जेनेरिक दवाइयों की बात कर लें तो प्रधानमंत्री जन औषधि में जो सॉल्ट के हिसाब से, बिल्कुल ठीक बात है कि सॉल्ट के हिसाब से दवाइयां मिलती हैं, लेकिन जो सॉल्ट के हिसाब से दवाइयां मिलती हैं उसमें प्रधानमंत्री जन औषधि में कमीशन वाला मामला नहीं हो पाता है। और जो लोग अलग अलग जो MR हैं, जो डॉक्टरों के जाते हैं, उनको सेवा करते हैं और उनको जो कमीशन होता है, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा स्वास्थ्य विभाग का एक ऐसा मामला है, क्योंकि अगर CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो डॉक्टरों का 40 से 50% इसमें कमीशन रहता है। और वही दवाइयों का आलम है, जितने पर्चे डॉक्टर डेली देगा उतनी डॉक्टर की जेबें गर्म होती चली जाएंगी। और ऐसा नहीं बकायदा उसका कोडवर्ड है DC करके कोडवर्ड है, और रात में एक आदमी बकायदा अपॉइंट होता है जो सारे डॉक्टरों को जाकर लिफाफे पकड़ा के आता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी ऊपर के लेवल तक नहीं है, सदियों से चला आ रहा है ये डॉक्टरों का कमीशन का खेल है। और अगर डॉक्टरों को देखेंगे तो ये जो दवाइयों की कंपनियां होती हैं तमाम पैकेज भी देती हैं, अलग अलग किस्म के उपहार देती हैं, और जो लिफाफा है वो तो उनका परमानेंट है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पैथोलॉजी आगरा में करोड़ों रुपए की मशीन लगकर जो अलग अलग जगह पर जो मशीनें लगी है, क्योंकि वो कई मशीनें तो ऐसी हैं जो आगरा में मिली भी नहीं पाएंगी। तो जो जिला अस्पताल में ब्लड की जांच होना मामूली बात है, हो जाती है, एक्सरे हो जाता है, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, CT स्कैन और MRI की मशीन अधिकतर काम नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं कुछ कमियां आती हैं।
तो विशाल सीधी सी बात है कि दवाइयां जब देखी जा रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि पहले से अभी सुधार देखा गया, लेकिन मरीज आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोजाना मरीज आते हैं, लेकिन कुछ मरीज नाराज हैं क्योंकि उनको दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती हैं। और उनका कहना यही है कि दवाइयां यहाँ दिखाने आए, यहाँ पर हर एक दवाई नहीं मिलती है। तो आलम यही चला आ रहा है, मशीनें खराब है, तमाम लोगों की दिक्कत है। सुधारने की बात कही जाती है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, वो लगातार कह रहे हैं कि इसमें सुधार किया जाएगा और सुधार करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन आलम लगातार वही रहता है क्योंकि कमीशन के खेल का पैर इतना बड़े पैर फैला चुका है कि उसका सिकुड़ना बहुत मुश्किल है। अब कब तक लोगों को और राहत मिल पाएगी या लोगों की जो शिकायत है वो कम हो पाएगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा भी लग रहा है और कुछ लोगों को नाराजगी भी है। अब नाराजगी डॉक्टरों की कमीशन का खेल है, अगर कमीशन बंद तो डॉक्टरों की दुकान बंद। तो आने वाले वक्त में कब तक ये सुधार हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, हम जरा राहुल त्रिपाठी का रुख करेंगे। राहुल, फिर बाराबंकी जिला, मतलब किसी एक चीज में तो उसको करा दो कि मतलब नहीं है बाराबंकी जिला। अब स्वास्थ्य मंत्री हमारे लखनऊ में रहते हैं, उनको भी कष्ट होगा कि उनके विभाग को हम लोग कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये कि 40-50 कितना 60 किलोमीटर दूर है बाराबंकी लखनऊ से, 25 किलोमीटर। अरे बाप रे बाप, मैं तो तिगुना बता दिया, दो गुना बता दिया। अब बताइए 25 किलोमीटर में ये हाल है, मतलब स्वास्थ्य मंत्री से 25 किलोमीटर दूर है और ये हाल है कि वहाँ पर डॉक्टरत हैं, वहाँ पर उन मौजूदगी में एक गर्भवती महिला बाहर से अल्ट्रासाउंड करा रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। राहुल देखिए, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पूर्व सीतापुर जिले में डिप्टी सीएम गए थे। कल के हमारे जनहित मुद्दे में सीतापुर चल रहा था कि वहाँ अस्पताल की क्या स्थिति है। अब आप सोच लीजिए कि 1 दिन पूर्व डिप्टी सीएम जा करके लौटे हैं और उसके बाद ये स्थिति थी। तो बाराबंकी 25 किलोमीटर है, वो अगर नहीं आ पा रहे हैं तो थोड़ी बहुत कमियां आ जाती हैं। जिला अस्पताल में सुधार आने लग गया है, काफी हम लोगों ने उसके पीछे मेहनत कर डाली, तो जिला अस्पताल में चीजें बदल गई, पानी पीने की व्यवस्थाओं पर काम होने जो वो पानी का नल था वो अब सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बाकायदा पेंट करा दिया गया है वहां पर कि पानी गिरने का इस तरफ है, इस तरह की जो भी इनकी तैयारी कर दी गई है। अस्पतालों का जिक्र हमने किया है भी, चाहे वो सिरौली गौतपुर हो। सुन पा रहे हो साहब? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है राहुल। सिरौली गौतपुर बाराबंकी में एक ऐसा तहसील है जहां पर 100 शैय्या बेड का, मतलब 100 बेड का अस्पताल बना हुआ है, बड़ा अस्पताल बना हुआ है। वहाँ की स्थिति यह है कि जो लोग ऑन कैमरा बोल पाए, तो लोग डरते हैं कि कहीं डॉक्टर नाराज होकर के कुछ गड़बड़ न कर दें, तो कैसे वो बेचारे बोलेंगे। इत्तेफाक यह था कि एक कमरे में डॉक्टर अब नहीं बैठे थे। 2 दिन पूर्व अभी हमने एक खबर हमने चलाई थी जिसमें एक वीडियो दिखाया गया था कि एक्सरे टेक्नीशियन वहां पर जाता नहीं, 15 दिन में एक बार जाता है, 15 दिन की हाजिरी भर के लौट जाता है। उससे बातचीत हुई तो उसने चूंकि कैमरा नहीं ध्यान दिया होगा तो बात करते करते बोल गया कि भाई लखनऊ से आता हूँ, 70 किलोमीटर पड़ता है, रोज आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए कभी कभी आते हैं। मशीनें हैं आधी अधूरी हैं इसलिए नहीं करते। जबकि अधीक्षक ने बताया, दिखाया कि एक मशीन मौजूद है, चल रही है, जांच हो रही है। अब जांच हो रही है वो बोल ही रहे थे, तब तक एक बेचारा कोई आ गया लिफाफा हाथ में लिए, उसने कहा साहब हमारी जांच हो गई, देख लीजिए। और जब उसने जांच की रिपोर्ट दिखाई उसमें किसी प्राइवेट पैथोलॉजी का नाम लिखा हुआ था। तो अब वो कहते क्या, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं हमारी दवा सब तरह की मिल रही है, सारी उपलब्ध है, कोई दवा की कमी नहीं है। और वही एज यूजुअल जैसा कि डॉक्टर बोलते हैं कि अगर यहाँ कोई कमी रह भी जाती है तो जन औषधि केंद्र है, प्रधानमंत्री जी ने बना रखा है सब जगह, और वहाँ पर सबसे सस्ती दवा मिलती है, आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं। साथ में वो व्यक्ति जो पर्चा लिए था वो हाथ में बजाते एक पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर की दवा लिए था। उसने ये भी बताया कि हमसे ये कहा गया कि वहाँ से लेना, क्योंकि 2 बजे ओपीडी खत्म होती है तो 2 बजे के बाद डॉक्टर साहब का हिसाब होता है, ऐसा वो बंद लफ्जों में कह गया। हैदरगढ़ में लगभग सारी चीजें देखने को सही मिली, वहाँ पर दवाइयाँ भी थी और जो जांचों की स्थिति थी वो भी अच्छी थी, क्योंकि जो चीज सही है उसको सही कहा जाना चाहिए। हम सीएससी अधीक्षक के साथ बैठे, उनकी बाइट ले ही रहे थे, तभी एक महिला आ गई, हाथ में जांच रिपोर्ट लिया, और जांच रिपोर्ट बाहर की थी। थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ सारी जांच उपलब्ध है, सारी दवा उपलब्ध है, और सीएससी अधीक्षक को ही दिखाने वो महिला बाहर की जांच लेके चली आई। तो अब आप ये समझिए कि स्थिति यह है कि बाहर से जांच करना, दवाई लिखना एक बिजनेस का हिस्सा बन चुका है। पर्टिकुलर किसी नाम का मेडिकल स्टोर, आप ये सोचिए कि जिला अस्पताल में एमआर का क्या काम होता है। जब दवाएं जिला अस्पताल से मिलनी है तो फिर डॉक्टरों के पास एमआर बैठने क्यों जाते हैं?
और इनको जाने के लिए अलाउ क्यों किया जाता है प्राइवेट कंपनी के एमआर को? सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि वहां जा रहे हैं तो क्या करने जा रहे हैं? डॉक्टर साहब से अपना इलाज कराने तो नहीं गए होंगे बैग टांग करके, दवाइयों का वो डेमो लेकर के। तो ये पूरा एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, इसमें छोटे से लेकर बड़े तक शामिल हो चुके हैं। क्योंकि आज की तारीख में ये दुर्भावना वक्त क्या किया जा रहा हो, ये दुर्भाग्य भी है देश के लिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे सुलभ होना चाहिए, जो सबसे सस्ता होना चाहिए, वही व्यापार का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। विशाल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, जो सबसे सुलभ और सबसे आसान होना चाहिए। अब 1 रुपए का पर्चा इसलिए तो कहा था कि गरीब भी आदमी 1 रुपए तो होगा ही, बना ले। और उसमें भी कहा है कि अगर आपने 10 रुपए दे दिए तो 1 रुपए वो रख लिए जाते हैं। अब वो 9 रुपए भी चलेगा, वापसी की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ना, वापसी की गुंजाइश नहीं है। वापसी तो है ही नहीं। उसके बाद फिर 2-4-500 की दवा बाहर से लिख देंगे, ट्यूब लिख देंगे, सिरप लिख देंगे और बताएंगे फला स्टोर में जाके लीजिएगा तो मेरे नाम पे डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट के नाम पर भी 2-4-5 रुपए अपना उनका मामला बन जाता है। अमन, अकेले जिला अस्पताल में विशाल 1500 से ज्यादा की ओपीडी है। अगर 2 रुपए भी लिया तो 3000 रुपए जो पर्चा बना रहा है उसकी ओवर इनकम हो गई। बिल्कुल, आप ये समझिए कि ये है कि लोग उसको 1 रुपया या 2 रुपया 5 रुपया समझ के छोड़ आ रहे हैं, जब वो इकट्ठा हो रहा तो एक रकम बन जा रही है। अमन सिंह के पास चलेंगे, अम्बेडकर नगर समाज चाहता। अम्बेडकर नगर की क्या स्थिति है अमन? बिल्कुल विशाल जी बता दें कि अगर अम्बेडकर नगर की बात करें, उत्तर प्रदेश का यह जिला अम्बेडकर नगर जो बीते 1.5 दशक पहले बीएसपी की सरकार थी, और यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधा की अगर बात करें तो यहाँ मेडिकल कॉलेज है और 100 बेड का जिला अस्पताल है। के न्यूज की टीम शनिवार को जब जिला अस्पताल में पहुंची रियलिटी चेक करने के लिए, सबसे पहले ओपीडी में पहुंचते ही कुछ डॉक्टर, उसमें 1-2 डॉक्टर तो बैठे मिले और बाकी अन्य डॉक्टर नदारद मिले। हालांकि जैसे ही के न्यूज की टीम को जो है उनके कंपाउंडर व अन्य सहयोगी देखे हैं तो अपने डॉक्टरों को जो है, जो वहाँ डॉक्टर बैठते हैं उनको जो है इन्फॉर्म किए। तो 10 मिनट बाद जो है सभी डॉक्टर वहाँ पे बैठे, लेकिन जो मरीजों से बातचीत हुई, मरीजों ने बताया कि कभी कभी आते हैं तो 9 बजे से आते हैं, 2-2 घंटा डॉक्टरों का इंतजार करते हैं, 11 बजे तक वहाँ डॉक्टर बैठते हैं। अगर दवाओं की बात करें, अगर सीधे उनकी दवाओं की बात करें जो डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है, तो दवाओं की बात करें तो 1-2 दवा हर पर्चे में 1 से 2 दवा 3 दवा जरूर मरीज को बाहर से लिखी जाती है। इसका एकमात्र कारण है डॉक्टरों का अपना फिक्स कमीशन होता है, चाहे वह सिरप को लेकर होगा, चाहे वो टेबलेट ले हो, चाहे एंटीबायोटिक दवा में लेकर हो गया, तो किसी न किसी प्रकार से वह 1-2 दवा 3 दवा वह बाहर मेडिकल स्टोर से लिखेंगे ही, जिससे उनका खाता एक कमीशन हो। अगर बात करें और जो मरीज आते हैं, सीनियर सिटीजन मरीज आते हैं, अगर स्वास्थ्य सुविधा की और बात करें तो सबसे पहले अगर जिला अस्पताल अकबरपुर की बात करें तो वहाँ जो वरिष्ठ नागरिक आते हैं उनकी भी जो पीआरडी जवान लगे रहते हैं, उनकी भी सुविधाओं की देखरेख अच्छी तरीके से नहीं होती है। उनको युवाओं की लाइन में लगे रहते हैं, जो वहाँ पीआरडी जवान लगे रहते हैं, ये नहीं उनको दिखाई देता है कि वरिष्ठ नागरिक है, बोर्ड लगा रहता है कि वरिष्ठ नागरिक, उनको वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में ले जाकर जो है पर्चा और अन्य दवाओं को जो है जल्दी से वितरण करें, जिससे उनके जो है स्वास्थ्य को देखते हुए ये सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो मरीजों को मिलनी चाहिए वो जिला अस्पताल अकबरपुर में कहीं न कहीं इससे परे है। और डॉक्टरों की लापरवाही, मनमानी जो है दिन दिन बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जब के न्यूज की टीम वहां पहुंची, किसी वरिष्ठ डॉक्टर से बात करने की बात की, तो तमाम ऐसे डॉक्टरों ने बताया कि डीएम अनुपम शुक्ला ने एक दिन पहले बैठक करके यह बताया कि कोई डॉक्टर कैमरे पे नहीं बोलेगा, जो एथराइज होंगे जैसे कि सीएमएस है वही केवल बाइट दे सकते हैं। शनिवार को जब न्यूज की टीम सीएमएस को देखना चाहे तो सीएमएस लखनऊ, उनसे जानकारी लगी कि वो लखनऊ किसी शासन के काम से गए हैं। जी विशाल। चलिए, इटावा प्रमोद इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। प्रमोद, इटावा में तो स्थिति अच्छी क्या ही कही जाए, तो लगातार वहाँ पे स्थिति गिरती जा रही, जितनी अच्छी हुआ करती उतनी खराब हो गई है। ये अभी इटावा जनपद की अगर जिला अस्पताल की अगर बात की जाए तो ₹1 का पर्चा और 1000 रुपए खर्चा, तो इस तरीके की कहावत अगर कही जाती है तो ठीक कही जाती है। जिस तरीके से इटावा में जो करीबन 2-2.5 हजार की तादाद जो रोज का जो मरीजों का आवागमन होता है, तो डॉक्टरों का जो टाइमिंग होता है उसके अनुसार वो लोग वहाँ बैठते नहीं है। दूसरी बात, जनता जो भी जाती है वहाँ पर जो दवाइयाँ जो मेडिसिन होती है जो हल्की किस्म की होती है वो तो जिला अस्पताल से उपलब्ध हो जाती है, परंतु जो महंगी दवाइयाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री जन औषधि के यहाँ भी नहीं मिलती। वो उनके जो प्राइवेट जो मेडिकल होते हैं जो अस्पताल के सामने ही होते हैं वहां पर ही मिलती है। जैसा कि अभी और हमारे सहयोगी ने बताया कि डॉक्टरों का कुछ कमीशन होता है, बिल्कुल तौर पर स्थिति मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो मरीज आते हैं, जो एक्सीडेंटल जो मरीज होते हैं, उनके लिए कभी कभार तो स्ट्रेचर तक नहीं मिलता है, जो विकलांगों की कुर्सी होती है उनको नहीं मिलता है, तो उनके परिजन उस मरीज को अपने गोदों में, हाथों में उठा करके वहां तक ओटी मतलब पहुंचते हैं।
इस सब इस संबंध में आम जनता से बात की है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरी जो माता जी हैं उनके गांठ हो गई थी, जिसके चलते मैंने डॉक्टर से इलाज कराया, तो परंतु ऑपरेशन तो किया, ऑपरेशन का भी कहीं ना कहीं उसमें घोटाला होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, उन्होंने 1400-1500 रुपए की दवाई बाहर से लिखी। अब कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद भी अपने किसी अन्य के नाम से एक क्लिनिक रखा है, और वहां के जो पेशेंट गंभीर होते हैं, जो ऑपरेशन वाले होते हैं या कोई भी मामला होता है, तो वो अपने अस्पताल में उनको धीमे से बोल दिया जाता है कि आप वहां पे आइएगा, आपका इलाज ठीक हो जाएगा। ठीक है प्रमोद जी, आएंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, अजेंद्र का भी शुक्रिया, राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रमोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी हैं, चिकित्सक। सबसे पहले मैं सीमा जी का ही रुख करूंगा। सीमा जी, प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए ये अपराध नहीं है कि भाई वो किसी की दवा रख रहे हैं तो उनका ये काम है, लेकिन सरकारी अस्पताल बने इसलिए हैं। आप मतलब जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस सिर्फ करते हैं वो भी बहुत जन कल्याण में काम करते हैं, वो कैंप लगाते हैं, वहाँ पर फ्री में दवाएं देते हैं, बीपी नापते हैं, शुगर नापते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांत की, मतलब एक कॉमन कैंप लगता है, कई बार मैंने देखा, वो IMA की तरफ से हो जाता है तो वहाँ पर चीज़ें मिल जाती है। लेकिन सरकारी अस्पताल सबके A to Z, वहाँ पर कोई जाएगा उसको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, 1 रुपये का पर्चा बनेगा, उसी में सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। अब इनका भी अगर निजीकरण होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी सबके लिए, क्योंकि दवाएं ही सब कुछ करती हैं। अगर महंगी दवाएं नहीं है तो आदमी इलाज नहीं करा पाएगा, इसीलिए वो प्राइवेट अस्पतालों से या प्राइवेट डॉक्टर से हटकर सरकारी अस्पतालों में आता है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि गरीब मरीज आते हैं वहां पे, और सरकार का ये अथक प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा दवाइयां वहीं लोकल लेवल पे वो उपलब्ध कराएं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जैसे मैं स्त्री और प्रसूति रोग से जुड़ी हूँ, तो कुछ सरकार जो है एसेंशियल ड्रग्स हैं या गर्भावस्था के दौरान है उसकी उपलब्ध कराती हैं, लेकिन बांझपन उसके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, जिस पे हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि बांझपन से रिलेटेड भी हमें सरकार की पूरी सुविधाएं प्राप्त हों। और जैसे बाकी सेंटर्स, जैसे अगर आप देखेंगे IVF सेंटर बहुत महंगे पड़ते हैं, तो एक गरीब आदमी उसको नहीं इलाज करा पाएगा, लाखों में खर्चा आता है। तो बांझपन सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, और मैं आपके इससे चैनल के माध्यम से जरूर ये चाहूंगी कि सरकार के संज्ञान में आए कि कई ऐसे रोग हैं तो इतने प्रायोरिटी लिस्ट में ना होते हुए भी आम जनमानस से संबंधित हैं, और उससे संबंधित भी दवाइयां हमको और पूरी सुविधाएं चाहिए होंगी आम जनता के लिए। हम लोगों का प्रयास है। कई दवाइयां ऐसी होती हैं जो मरीज को आवश्यकता होती है, लेकिन मौके पे कई बार उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि पता चला स्टॉक में नहीं है या फिर ड्रग लिस्ट में नहीं आई है, और सरकारी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। मैं इससे सहमत हूं कि जो उपलब्ध है वही लिखनी चाहिए, मरीज को जितनी आवश्यकता है उतनी ही लिखनी चाहिए, अगर नहीं है तो जन औषधि केंद्र से लिखनी चाहिए। रही बात कि डॉक्टर्स लिख रहे हैं और ऐसा नेक्सस बन रहा है, चुनिंदा डॉक्टर्स ही ऐसा करते होंगे अगर आप लोगों के संज्ञान में आया है। जितना मेरी जानकारी और हमारे यहाँ ज्यादातर डॉक्टर्स ये अच्छे से जानते हैं कि गरीब मरीज हैं। MRs हमारे पास भी आते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि देखिए ये सारी दवाइयाँ सरकार के लिस्ट में और इस सरकार द्वारा उपलब्ध हैं, और दूसरा हम जो है यहाँ पर सारे गरीब मरीज आते हैं, हमें उनको ध्यान में देख करके ही करना है पूरा ट्रीटमेंट। तो ऐसी बात नहीं है, हम भी अपना पक्ष रखते हैं। बीच का एक सामंजस्य, जो MR होते हैं जिन पे उंगलियां अवश्य उठती रहती हैं, उनको भी उनके फार्मास्यूटिकल कंपनी से द्वारा अपेक्षा की जाती है कि जो भी नई ड्रग्स आ रही हैं या उनके कंपनीज की ड्रग्स हैं वो जाकर के बताएं। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक कार्य होता है जो वो कार्य करने का प्रयास करता है। ये जो जिम्मेदार व्यक्ति है जो पद पे बैठा है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो संतुलन बैठाए और सबका हित देखते हुए कार्य करे। अब यहाँ बात आती है कि भाई फार्मास्यूटिकल कंपनी का हित तो हम नहीं देखेंगे, हम तो सरकार का हित देखेंगे, अपने स्थान का हित देखेंगे और मरीज का हित देखेंगे। अब इसमें कैसे संतुलन बैठे, इसमें सरकार को भी अपना एक दायित्व ले करके एक संतुलन बैठाने का प्रयास करना पड़ेगा, और सरकार करती रहती है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के पास लूँगा, स्वास्थ्य अधिकारी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। बड़ी मतलब अच्छा नहीं लगता है स्वास्थ्य विभाग के लिए ऐसा कहना, लेकिन आपको भी पता है कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर ये हो रहा है और बहुत आसानी से हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। अब आपको मैं बताऊं,
कई अस्पतालों की स्थिति ये है कि वहाँ पर डॉक्टर आए, वो एक पर्ची लिए रहते हैं, उन्होंने पूछा चाहिए दिक्कत है, उन्होंने वो सरकारी पर्चे को देखा नहीं और लिख के दे दी दवा, जाओ ले लो सही हो जाओगे 3 दिन में। ये हो रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, सर अनम्यूट कर लीजिए, इससे आपकी आवाज़ हम तक आए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके डिबेट को बहुत ध्यान पूर्वक सुना और मैम को मैं नमस्ते करना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम। जी, मैं आपके डिबेट को बहुत ध्यान से सुना। देखिए, मैं आपके डिबेट को सुना, आपके क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा जो अभी आपने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को मैं बताना चाहता हूं एक भ्रम, मतलब अभी तक जो मैं सुना, जब तक सुना जो समझा, मुझे लगा कि कुछ जो है भ्रम है। आम जनमानस, हमारे डॉक्टर और सबके बीच में एक भ्रम है। वो ये भ्रम है कि मान लीजिए जैसे अभी एक पैथोलॉजी की बात हो रही थी, कि पैथोलॉजी की जांच की बात हो रही थी, तो आम जनमानस में ये जानकारी और ये सूचना देना पड़ेगा कि जो प्राइवेट में जांच कर रहा है, जो मशीनें लगी है, वो सेम मशीनें हमारे सरकार ने भी लगा रखी है। जो उनकी रिपोर्ट आ रही है उनसे बेहतर हमारी रिपोर्टें हैं। एक ऐसे मान लीजिए प्राइवेट में कोई भी जो है मशीन बहुत कॉस्टली नहीं लगा सकता। हम गवर्नमेंट में 5 करोड़ का भी मशीन लगाना है तो हमें सोचना नहीं है। आज के प्रेजेंट इस दौर में जो है हमारे पास जो है बजट है, और इस जो सरकार है बीजेपी जो गवर्नमेंट है, इस सरकार में फंड बजट और किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। इवन हमारे जो सीएम सर, उप मुख्यमंत्री सर हैं, उनके तरफ से भी फंड बजट की कमी नहीं है। तो आम जनमानस को ये जानकारी मिले कि आपका जो जांच है सरकार में बेहतर जांच है, अच्छी जांचें हैं। जो दवाइयाँ हैं, जो प्राइवेट से आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं, उनसे भी बेहतर दवाइयाँ यहाँ पर है। जब ही आम जनमानस में जो मैसेज जाएगा, समझेगा, तो हमारे सरकारी हॉस्पिटल की तरफ रुझान बढ़ेगा और हमारे डॉक्टरों पर, हमारे स्टाफ पर, सब पर प्रेशर बनेगा काम करने का भी। वो पेशेंट जो है, आम जनता जो है, जाकर कहेगा नहीं मुझे जांच तो यहीं करानी है, मैं यहीं कराऊंगा, यहाँ की मशीनें अच्छी है। तो आपके चैनल और माध्यम से मैं जो है बताना चाह रहा हूँ, मुझे लगा पूरा ये जो डिबेट चल रहा है इस डिबेट में जो है। और रही बात कुछ डॉक्टरों की जो बात हो रही है कि कुछ डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ कुछ पर्ची लिख देते हैं या बाहर चला जाता है, इस पर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो नहीं मानते, उनके दिमाग में एक धारणा बैठी हुई है कि नहीं हम बाहर ही जांच कराएंगे, बाहर की ही दवाई खाएंगे, यहाँ की दवाइयाँ अच्छी नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि बाहर के दवाइयों से मतलब बेटर दवाइयाँ यहाँ पर सप्लाई है। जैसे प्रेजेंट टाइम में शुगर की दवाई ले लीजिए, जैसे गाल्वास्मेट है, किसी का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, ग्लिपिजाइड्स है, एमलोडिपिन है, मल्टी मतलब बीपी शुगर की जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हैं। जो आप दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं वो सेम दवाइयाँ उपलब्ध हैं। दिक्कत क्या होती है कि हम 3 दिन की दवाई देते हैं या 5 दिन का देते हैं। मरीज चाहता है कि हमें 15 दिन 1 महीने की दवाई दे दें, हमें बार बार पीएससी सीएससी पे ना आना पड़े, और हम लोग मिनिमम 3 या 5 दिन की दवाई देते हैं ताकि दोबारा उसका हम बीपी मॉनिटर कर सकें, उसका ब्लड शुगर मॉनिटर कर सकें, उसके अनुसार दवाइयों को अप डाउन मतलब कर सकें। और इसी के दरमियान अब आपको मैं जो कुछ चीज़ें थी मतलब जो जैसे दवाई कंपनी के एमआर घूमते हैं, एमआर की बात हो रही थी। कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ देखिए एमआरस बहुत आते हैं। हम जब गवर्नमेंट्स काम करते हैं तो हमारा एमआर जो है रेयर 1-2 एमआर आते हैं। कभी कभी कुछ नई दवाइयाँ मार्केट में आती हैं जो हमारे सरकारी डॉक्टर से अपडेट नहीं रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जैसे मैम मेडिकल कॉलेज से हैं, मैम पढ़ती हैं और पढ़ाती हैं, तो ये तो अपडेट्स रहती हैं। लेकिन हमारे पीएससी सीएससी में भी अगर जो डॉक्टर्स कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं, अगर वो नई सूचना देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, बुरी भी नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर जी आप सारी बातें मान रहा हूँ, लेकिन जितना आसानी से आपने सबको कवर अप किया, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कवर अप करना चाहिए। आपने सारी बातें सही की। जिस 5 करोड़ की मशीन की आप बात कर रहे हैं, आप जिला अस्पताल जाइएगा, वहाँ देखिए कितने बेड कोविड ये समय धूल फाँक रहे हैं। देखिए आप कोविड के बेड की भी बात कर रहे हैं। कोविड के बेड की मैं बात कर रहा हूँ जो दिए गए थे। भाई साहब मैं आपको बता दूं, और आप कभी भी आप जाइएगा, आप देख लियो पर्ची वाली बात सच है या नहीं है। और 1 रुपए की जो हमारे कह रहे थे ना, 1 रुपए का पर्चा कितने
बनता है, अब तो ऑनलाइन हो गया है, वो ऐप से डाउनलोड करके आपको कर लेना, तो उसमें कुछ रहना नहीं है। देखिए सर आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। देखिए हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सच्चाई भी आपके सामने रखना चाहते हैं। हम 100 रुपए की पर्चे लेते हैं बाहर प्राइवेट प्रैक्टिशनर की, आप देखिए उस पर्चे को हम कैसे संभाल के रखते हैं कि 100 रुपया का पर्चा है, हमारा 1 रुपया का पर्चा होता है, मैं सच बता रहा हूँ, हमारा 1 रुपया का पर्चा होता है, उसको पेशेंट दवा लिखते हैं, खो जाता है, कहता है अगले दिन डॉक्टर साहब दोबारा 1 रुपया ले लीजिए, आप बना दीजिए। कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पैसे नहीं है, तो हम अपने घर से भी देके पर्चे बनाते हैं। देखिए हर प्रकार के लोग हैं समाज में, बिल्कुल इसी में सामंजस्य बना के चलना है। नहीं पा रहा, सामंजस्य बन नहीं पा रहा है स्वास्थ्य विभाग और जनता में। देखिए हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में मीडिया हमारा आईना है। मीडिया चाहे तो पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव सोच, अरे खूब पॉजिटिव चलाते हैं, खूब पॉजिटिव चलाते हैं, खूब पॉजिटिव चलाते हैं हम तो खूब तारीफ करते हैं, लेकिन जब आईना वाली बात है तो आईने में तो जो आएगा सब दिखाना पड़ेगा। देखिए मैं नगर निगम से हूँ, मैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, जैसे हमारा कोई भी कंप्लेंट्स आता है नगर निगम में, इवन हम सबको बोल रहा हूँ, कानपुर में हूँ, हमारा नंबर लो भाई, आप इवन एक आम आदमी भी मुझे कॉल करता है, मैं कॉल बैक करता हूँ, और उसकी समस्या भी व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, उसकी कोई भी समस्या होती हो सकता है मेरे विभाग का ना हो, फिर भी मैं समाधान करके देता हूँ। ऐसे और अधिकारी चाहिए हर शहर में, पूरा प्रयास रहता है कि समाधान करें। आप जैसे और अधिकारी भी चाहिए हम शहरों को, जहाँ पर व्यवस्था और अच्छी हो जाए। हमारे साथ रीता मित्तल जी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये और करीब से देखती हैं क्योंकि लगातार ये जाती हैं लोगों को लेकर अस्पताल, भेजती हैं अपनी टीम के लेकर, क्योंकि जितना मैं इनके NGO से और सबसे परिचय हूँ, क्योंकि ये लगातार महिलाओं को खूब अस्पताल के बारे में चीज़ें बताना, बच्चों को, और स्लम एरियाज़ में जहाँ पे लोग अस्पतालों को बहुत बड़ी चुनौती देते हैं वहाँ जाना, वहाँ पर मैम काम करती हैं। रीता जी, और जो आज आपने ये मुद्दा उठाया है दवाई वाला, तो उसमें जो है, जो अभी हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी ने कहा था अभी कि ऐसा नहीं है, हर डॉक्टर इस तरह का नहीं होता तो दवाई ये बाहर की लिखे। कभी कभी कोई दवाई है, जैसे मान लीजिए पेशेंट ने दवाई मांगी है ना, नहीं समय तो वो लिखते हैं, बहुत मजबूरी में लिखते हैं, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट कर रही है काम, गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी मरीज हैं वैसे तो बीमार ना पड़े, अगर बीमार पड़ते हैं उनको सही सुविधा मिले, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उनका स्वास्थ्य सही हो। इस वजह से काफी काम हो रहे हैं, पहले से काफी काम हो रहे हैं, भी देख रही हूँ लगातार, क्योंकि मैं जब जाती हूँ जगह जगह, जैसे आपने कहा सिलर्स में काफी जाती हूँ, तभी वो लोग ये कहते हैं कि हाँ हमारी दवाई वगैरह मिल रही है। एक चीज और थी, जो आपके प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना थी, उसमें भी जो है पहले 5 लोगों का था, उससे पहले कार्ड नहीं बनता था, पर उस गवर्नमेंट ने वो चेंज किया है, 4 पे कार्ड बन जाएगा। पहले ये था कि 5 या 6 लोगों का था, तो वो भी सरकार कर रही है। हम कहते हैं कि हमारी दवाइयों के लिए जो डॉक्टर्स जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनका तो इलाज बहुत महंगा होता है, और हमारी जो जनता है, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जा सकते, और हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम लोग खुद भी जाते हैं सरकारी डॉक्टर्स के पास में, सरकारी हम तो प्रेफर उसी को करते हैं। पूरा घर सरकारी अस्पताल जाता है, मुझे कहने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है, हम इलाज वहाँ कराते हैं। होता है, तो मैं तो कहूंगी कि दवाइयाँ जो है पूरी रखी जाए, वहाँ पे लिस्ट बने, उसके दवाइयाँ देने के लिए कहा जाए, जो चीज नहीं है उसको लिखा जाए बाहर के लिए, और इसके अलावा जो है डॉक्टरों को निर्देश दिया जाए कि दवाइयाँ जो हैं वो ब्रांडेड नहीं लिखे, जेनेरिक दवाइयाँ जो इस समय रखी गई हैं उनको भी लिखा जाए उस पर्चे के अंदर में। इसके अलावा एक शिकायत रजिस्टर मरीजों का होना चाहिए, मरीजों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर उसमें हो, व्हाट्सएप नंबर हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उच्च अधिकारी को बताइए, बनस्पत अपने इलाज को नहीं आदमी इस तरह के काम करे। तो जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर एक मरीज का जो रिश्ता होता है, उस समय डॉक्टर जो है मरीज के लिए भगवान के रूप में सामने आता है ना। तो हर मैं तो कहूंगी डॉक्टर के अंदर जितनी मानवता होती है शायद किसी में नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ कि डॉक्टर ही सब कुछ है, वो चाहे मरीज को बचा सकता है और कहाँ बचा ही लेता है मैम, डॉक्टर तो बचा लेता है, लेकिन पहले कल भी 2 ऐसे ये व्यवस्थाएं है ना, ये व्यवस्थाएं डॉक्टर्स को बदनाम कर देती हैं, सिर्फ व्यवस्थाएं डॉक्टर्स को बदनाम करती हैं। बस ये कह रहे हैं। अभी देखिए 2 दिन का कैसे है कि पिछले ये बात सीमा जी समझ रही होंगे, चंद्रशेखर जी भी, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन हम भी जा रहे हैं कि अगर डॉक्टर साहब ये दवा ना हो तो आप प्राइवेट लिख दो, जल्दी इलाज आप बाहर की लिख दो, कहते हैं। कई बार तो मेरे सामने लोगों ने कहा हम कई इतनी दवाएं रखते हैं यहाँ पे, इनसे ले लो, कहते नहीं ये 50% वाली हैं, उनका ये पता है कि इसमें कितनी हार्ड है क्या है। चंद्रशेखर जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी चंद्रशेखर जी।
अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। चंद्रशेखर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी मैं हेलो। हाँ, आ रही है। अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। हेलो हेलो जी, कभी कभी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है जी। कभी कभी हम लोग मरीज के हित में डॉक्टर कुछ भी करते हैं, कभी कभी ना चाहते हुए भी, इच्छा ना रहते हुए भी मुझे लगता है कि मरीज के बेनिफिट में और जनहित में है, आम जनमानस के हित में है, तो हम दवाई लिखते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां, मान लीजिए, हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि 100% सब कुछ हर सब जगह अवेलेबल है पीएससी सीएससी पर। कभी कभी हम पीएससी पे काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पीएससी पे काम किया, तो इवन जैसे हम काम करते थे, कभी कभी लगता है कि हमारे पीएससी पे इस लेवल की दवाइयां हैं, और मरीज कहता है कि नहीं, तो सीएससी पे नहीं जाएंगे, हम जिला अस्पताल पर नहीं जाएंगे। तो कभी कभी जब लगता है कि बहुत जरूरी है, तो हम जनमानस के हित में लिख भी देते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई अब तो सरकार का स्ट्रिक्ट रूल है, अब हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मतलब रेयर ऑफ द नहीं रेयरेस्ट करते। होगा, ये तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा कि आपको लिखनी पड़ेगी। जी, जी। बिल्कुल, जी, बहुत जी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीमा, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रही थी। चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं चाह रहा हूं कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखिए, जागरूकता बिल्कुल BP, रखेंगे, शुगर, बिल्कुल तमाम सारी बीमारियों पर एक बिल्कुल अवेयरनेस प्रोग्राम रखिए। बिल्कुल देखिए रखेंगे। हमारे इतने सारे टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, साथ में इनका टैलेंट का अवेयरनेस पर, प्रिवेंशन पे यूज करिए। बिल्कुल। सीमा मैम कुछ कहना चाह रही हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी एक्चुअली ये जो लंबी प्रक्रिया हुआ करती थी दवाई के परचेज में, सरकार ने एक और बहुत अच्छा काम किया है। हमारे प्रमुख सचिव जी ने भी, पार्थसारथी सिंह शर्मा जी ने भी, और उन्होंने ये परमिशन दे दी है मेडिकल कॉलेजेस को कि वो लोकल लेवल पे परचेज करके, अगर मरीज को आवश्यकता हो रही है तो वो अब अपना लें। तो मतलब सरकार बहुत अथक प्रयास कर रही है कि मरीजों का जिस प्रकार से हित हो सके वो हो। तो एक्चुअली मेरा, जब चूंकि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स अगर मरीज के हित में सोच के कार्य नहीं करेगा तो उसकी हाथ की बात चली जाएगी। तो 99% डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सदैव मरीज के हित में ही कार्य करते हैं। 1% जो है ब्लैक शिप, वो सब जगह होती है। आपके पत्रकारिता में भी आप जन मुद्दों को उठाते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जहां भ्रामक खबरें आ जाती हैं। तो इस तरह से तो सर्वत्र है, लेकिन 99% डॉक्टर्स व्हाइट कोट के गरिमा को बना के रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात करें तो अस्पताल हकीकत और हाशिए, जो व्यवस्थाएं जिस तरीके डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी ने बताई, अगर वो सारी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे विपरीत किसी जिले में कुछ होता है तो के न्यूज़ की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। तो फिलहाल जनहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।